साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर क्रैकर धमाका, 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हो गए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार समेत घर में मौजूद अफराद महफूज रहे। आईजी पंजाब ने CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके से खिड़कियों के शीशे टूट, इंतखाबी गहमा गहमी का आगाज। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और यूसुफ रजा गिलानी के लिए इंतखाबी फॉर्म वसूल। बानी चेयरमैन PTI का 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। परवेज इलाही 6 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर बुनीर से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन ने लोधरा से कागजात हासिल कर लिए। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान से कागजात वसूल कर लिए। नून लीग की क़यादत अपने पुराने हलकों से ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 और मानसेहरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के NA 123 और NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज NA 119 लाहौर के साथ सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ेंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। आसिफ जरदारी NA 207 शहीद बेनजीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। हल्का NA 194 लाड़काना पर बिलावल भुट्टो से JUI के राशिद महमूद सुमरू मुकाबला करेंगे। मुल्तान के हल्के NA 148 से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बाहुद्दीन और तलागंग से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। लाहौर के NA 119 से अलीम खान ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। फवाद चौधरी जेल से ही किस्मत आजमाई करेंगे। जहलम के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। हुमायूं अख्तर ने फैसलाबाद के हलका NA 97, शेख रशीद रावलपिंडी के NA 57 और शेख राशिद शफीक NA 56 से इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी निसार NA 53 रावलपिंडी से आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 240 कराची से सलीम मांडवी वाला, शाह उवैस नौरानी इलेक्शन लड़ेंगे। फरयाल तालपुर PS 10 रत्तुढेरो और डॉक्टर अजरा पचोहो ने हल्का PS 36 दौड़ से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। सिराजुल हक ने NA 6 लोअर दीर के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। फैसल करीम कुंडी ने NA 44 डेरा इस्माइल खान से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। लसबेला से PB 22 से जाम कमाल और असलम भौतानी ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल करने से रोकने के इल्जामात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, शौकत महमूद बसरा और दीगर रहनुमाओं का कहना है तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। मामले पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत कल होगी। वकील तहरीक इंसाफ बैरिस्टर उमर न्याजी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मेरे बुनियादी हकूक को छीनने की कोशिश की गई। DSP मियावाली इसमें बराह रास्त मुलविस हैं। इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। सारा प्लान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए है। हम अदालत में पटिशन दायर करेंगे कि आरोज को पाबंद करें। इलेक्शन कमीशन के तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात जारी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर महकमे बल्दियात पंजाब का सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स DPOs को मरासले जारी। मरासले में कहा गया, आईन और कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर्स गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करें। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर हल्का बंदियों से मुतालिक गलत फहमियों पर वजाहत जारी कर दी। कहा, इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स के तहत हल्का बंदियों के उसूल वाजे हैं। सूबे की आबादी को मुख्तलिफ सीटों पर तकसीम किया जाता है तो हर सीट के कोटे का तयन हो जाता है। अजला की सीटों के तयन के लिए कोटे को जिला की आबादी पर तकसीम किया जाता है। मुझे 25 साल इस उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। हमारे इर्द गिर्द के मवालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। दुनिया के किस मुल्क में बेटे से तनख्वाह ना लेने पर वजीर आजम को हटाया जाता है? नवाज शरीफ ने कहा, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा हुआ और वजीर आजम को
ताहजात नाअहल किया गया। जस्टिस शौकत अजीज का बयान रिकॉर्ड पर है। उन्हें क्या हुक्म मिला था? शौकत अजीज को कहा गया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों को ना सुने। नवाज शरीफ बाहर आया तो हमारी 2 सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। फिर सबने देखा कि ये 2 साल की मेहनत किसको लाने के लिए की गई थी। हमारे इर्द गिर्द के मुमालिक चांद पर पहुंच गए और हम जमीन से ना उठ पाए। हमने मुल्क को अंधेरों से निकाला, मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर जो मुल्क के साथ हुआ उसका दुख है। कराची में ताजिर कत्ल। टिम्बर मार्केट में ताजिर को दुकान के अंदर फायरिंग का निशाना बनाया गया। बाहर से आने वाली गोली ताजिर के सर पर लगी। सर पर गोली लगने से ताजिर की मौत हुई। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार। रावलपिंडी एयरपोर्ट रोड पर हवाई फायरिंग करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नशे की हालत में था। मुल्जिम शायान गाड़ी में फैमिली से तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी की वजह से मुल्जिम ने गाड़ी से उतरकर हवाई फायरिंग की। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर और अमला महफूज रहा। रावलपिंडी में फायरिंग का तबादला, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग निशात सिनेमा तिजारती मरकज के करीब हुई। इलाके में खौफो हिरास फैल गया। करीबी इलाके के लोग घरों में महसूर हो गए। बलोच यकजहती कमेटी के शुरका का इस्लामाबाद 26 नंबर चुंगी पर धरना। शुरका ने प्रेस क्लब जाने से रुकने पर धरना दिया। धरने के बायस अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। इलेक्शन कमीशन में परवेज खट्टर की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लाहात को नए नाम से रजिस्टर करने की इजाजत दे दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर मर्दान सेंट्रल जेल से रिहा। साबिक स्पीकर को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था। डिप्टी कमिश्नर सवाबी असद कैसर की रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असद कैसर की 9 मई के मुकदमात में पहले ही जमानत हो चुकी है। साबिक चेयरमैन PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। हलकों में इस्लामाबाद, लाहौर और मियांवाली के हलके शामिल हैं। इलेक्शन में जेल में मौजूद उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। PTI रहनुमा अली जफर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकना जमहूरी अमल नहीं। हमारे इंतखाबी निशान का फैसला जल्द किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, हम चाहते हैं हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन हो। पार्टी टिकटों का फैसला जल्द कर लेंगे। इतनी घबराहट है कि हमारे उम्मीदवारों को मैदान में उतरने नहीं दिया जा रहा। जमीयत उलमाए इस्लाम और MQM का कागजात नामजदगी की वसूली मुद्दत बढ़ाने का मुतालबा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा गया, सियासी जमातों ने कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। स्क्रूटनी का वक्त कम करने से पोलिंग 8 फरवरी को कराना मुमकिन होगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है। एतजाज अहसन ने कहा, इसलिए वकला तंजीमों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुतालबा किया गया। इसके पीछे आजम नजीर तारड़ हैं जो नवाज शरीफ के करीबी हैं। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिशें हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया तो इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। उनका अगला स्टेप है कि तारिक मसूद साहब आएं। इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश हो रही है। चीफ जस्टिस को इस मौके पर छुट्टियों पर नहीं जाना चाहिए था। लतीफ खोसा को पीपल्स पार्टी ने निकाल कर गलत फैसला किया। मुझे इसलिए नहीं निकाल सकते कि मैं एक मुश्किल मछली हूं। लतीफ खोसा ने कहा, एतजाज अहसन भी जल्द PTI में आ जाएंगे। साबिक वजीर आजम को किसी शाही हुक्म के कहने पर जेल में नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। कानून को हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना होगा। पढ़ा लिखा तबका एहतजाज का हक चाहता है, लेकिन सियासी रवैये पर बात नहीं करना चाहता। मुझे कोई मसला नहीं, मुल्क में कोई सियासी लीडर पॉपुलर हो जाए। आप मकबूल लीडर के साथ हैं तो ये आपका हक है। अगर पॉपुलैरिटी डिलीवर नहीं करती तो वो तबाही में तब्दील हो जाती है।
हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। हुक्मनामा जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। हुक्मनामे में कहा गया, इंतखाबात जमहूरियत की बुनियादी जुज़्व हैं। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डी रेल नहीं किया जा सकता। इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों की अपील सुनी जाएगी। इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन का 80 निकात पर मुश्तमिल इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के लिए जारी। सदर, वजीर आजम, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। निगरान हुकूमत पर भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी होगी। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं होगी। सरकारी खर्च पर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। नजरिया पाकिस्तान, मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान की शोहरत और तज़हीक का पहलू नहीं निकाला जाएगा। सियासी जमातें, उम्मीदवार और एजेंट्स इखलाकियात और अमन व आमा को बरकरार रखेंगे। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% टिकट्स खवातीन को देने के पाबंद होंगे। खवातीन और ट्रांसजेंडर को इंतखाबी अमल से महरूम ना किया जाए। ताहयात नाअहली केस पर सुप्रीम और समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में लार्जर बेंच 2 जनवरी 2024 को केस की समाअत करेगा। ताहयात नाअहली से मुतालिक फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद पर अखबारात में इश्तिहार जारी। इश्तिहार के मतन में कहा गया, आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामिया तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं। नून लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान सीट एडजस्टमेंट। अलीम खान ने लाहौर से अयाज सादिक का हल्का मांग लिया। नून लीग का नया प्लान, अयाज सादिक को शेख रोहेल असगर के हल्के से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। शेख रोहेल का हल्का छोड़ने से इनकार। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन भी कुर्बानी देने के मूड में नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने NA 242 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध में 22,000 अरब खर्च करने के दावे किए गए। पहले भी शहर की खिदमत की, अब भी करेंगे। हमारे नामों पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। जिसका जहां असर व रसूख है वहां पार्टियां लड़ेंगी, नहीं सपोर्ट करेंगी। फैसले कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब करेंगे। अभी तक तो पार्टी ने मुझे यही से इलेक्शन लड़ने को कहा। हमारे पास बहुत सारे उम्मीदवार हैं, हमें उनको 2 दिनों में मैनेज करने की परेशानी लाहिक है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का जेल में से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अपने भाई फराज चौधरी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। कहा, अगर मैं खुद ना लड़ सका तो चौधरी शहबाज फैसला करेंगे। हिबा फवाद चौधरी ने कहा, उनके शौहर ने एहतसाब अदालत में वाज़ेह तौर पर बयान दिया, उनकी इंतखाबी मुहिम अहलिया करेंगी। मैं फवाद चौधरी का पैगाम जेहलम की हर यूनियन काउंसिल में लेकर जाऊंगी और फवाद के 2 टोक पैगाम के बावजूद रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगी। पार्टी ओहदा बुजुर्ग सियासतदानों के हवाले से बिलावल भुट्टो के बयान की वजह से छोड़ा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर का इंकशाफ। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक हूँ। बिलावल भुट्टो के बयान के बाद पार्टी का ओहदा छोड़ने के फैसले को तक़वियत मिली। बुजुर्ग सियासतदानों को सोचना चाहिए कि उनका वक्त खत्म हो गया है, अब नौजवान नस्ल को आगे आना चाहिए। बिजली एक बार फिर महंगी। बिजली की कीमतों में ₹1.15 फी यूनिट इजाफा। इत्तलाक 1 जनवरी 2024 से होगा। सारिफीन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सारिफीन पर होगा। इजाफा मार्च 2024 तक लागू रहेगा। हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक्स केस में रिपोर्ट पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजीर आजम ऑफिस की पोजीशन है कि इदारों को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, पैमरा इस हवाले से क्या एक्शन ले रहा है। वकील ने कहा, टीवी चैनल्स पर ऑडियो लीक्स नशर नहीं हो सकती। मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा है, वो फैसला करेंगे। लतीफ खोसा ने कहा, एक बार नहीं पूरा दिन चैनल्स पर ऑडियो लीक्स चलती रही। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, खोसा साहब, इत्तेजाज साहब ने लिखा था कि रियासत होगी तो माँ की जैसी। लतीफ खोसा ने कहा,
ये तज़हीक आमेज रवैया है। अदालत ने FIA समेत दीगर को दोबारा जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। तोशाखाना रेफरेंस नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत। नैब ने नवाज शरीफ से तफ्तीश बारे रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब प्रोसिक्यूटर से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। यूसुफ रजा गिलानी इंतखाबी मुहिम में होने की वजह से पेश न हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस। एहतसाब अदालत को रेफरेंस पर समाअत का दायरा इख्तियार है या नहीं, आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। वाह करने का मामला। जिन्ना अस्पताल के सर्जन डॉक्टर यासिर का वीडियो बयान ABN न्यूज ने हासिल कर लिया। डॉक्टर ने कहा, 12 दिसंबर को जफर टाउन से मुझे अगवा करने की कोशिश की गई। मुल्जिमान 80 लाख मालियत की कार, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, आईफोन और दीगर सामान छीन कर फरार। शाह लतीफ पुलिस ने अगवा के बजाय डकैती का मुकदमा दर्ज किया। सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर को दिया गया ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख हर्जाने की सजा का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट की इमारत में फ्रॉड। नौसरबाज फैसलाबाद के शहरी से जमानती मचलकों के नाम पर 3,65,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गया। मुल्जिम के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम मोहम्मद मंशर ने फैसलाबाद के शहरी हमजा जुल्फिकार को कॉल करके कहा कि आपके ताया की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई है। 3,65,000 रुपए लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जमानती मचलके जमा करवाएं। फैसलाबाद में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। 6 माह की बच्ची जान बहक। जनरल अस्पताल समनाबाद में बच्ची को गला खराब और बुखार की दवा के लिए लाए। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची जान बहक हो गई। निगरान वजीर आला सिंध का गवर्नमेंट बॉयज स्कूल इस्लाम कोट का दौरा, मुख्तलिफ क्लासेस का मुआयना किया। मकबूल बाकर की बच्चों से इंग्लिश में बातचीत। कोई बच्चा इंग्लिश में बुनियादी सवालात के जवाब नहीं दे सका। वजीर आला का डायरेक्टर एजुकेशन से इजहार नाराजगी। बच्चों की काबिलियत और असातिज़ा के पढ़ाने वाली महारत पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, स्कूल में बायोलॉजी के टीचर्स हैं लेकिन इंटर पास ये मजमून पढ़ा रहा है। हम तरक्की कैसे करेंगे जब हम खुद अपनी कौम के मेमारों को तबाह कर रहे हैं। निगरान वजीर आला सिंध ने प्रैक्टिकल पढ़ाने के तरीक़ाकार को भी नाकिस करार दिया। कमिश्नर को कंप्यूटर लैब ठीक करके रिपोर्ट करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का स्मार्ट पुलिस स्टेशन के लिए आराजी की मुंतकली का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशंस की तकमील के लिए डेडलाइन दे दी। पहले फेज में लाहौर में 23 स्मार्ट पुलिस स्टेशंस बनेंगे। दीगर अजला में भी 17 स्मार्ट पुलिस स्टेशंस कायम होंगे। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में 737 थानों की तामीर और मरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की हर बेज़मीन थाने के लिए आराजी मुख्तस करने की हिदायत।